और कैसे भक्ति शुरू की और कैसे भक्ति से गद्दी तक का सफर रहा आपका, पूरा बताएं, क्योंकि लोगों को जुड़ने में बहुत आसानी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। मेहंदीपुर बालाजी में हमने अपने जो गुरु महाराज ने शक्तियां दी उनसे देख लिया, सोने के सिंहासन पे 2.5 साल में बैठे हुए हैं। हाँ, 2-2.5 साल का बच्चा बैठा है। 2 साल का बच्चा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे को। अब बच्चे हैं बैठे हुए, उनको इतना ज्ञान नहीं है, बोलते हैं कि दर्शन नहीं होते, दर्शन नहीं होते हैं। छिपकली है ना जी दीवार के ऊपर, वो भी हनुमान जी दिखाई देती थी। अच्छा। फिर 2014 की बात है, गुरुजियों ने मेरे को इसको है ना बुलाया फोन करके, जैसे देव ने मेरे पास फोन किया, बोला बाबा की थोड़ी सेवा दे दो। मैं बोला मैं मिलिट्री आदमी, मिलिट्री मैन आदमी, मैं बाबा की सेवा करूंगा क्या? सही बात है। देश की सेवा करूं या बाबा की सेवा करूं? सही बात है। चमत्कार ऐसा होगा बाबा की मेरा बुद्धि वो होना था। हाँ, बजरंगबली को करना था वो। हाँ करना था, बाबा ने हमारे घर पे आना था। तो मुरारी लाल जी ने मेरे को भी अंदर बुलाया, तो हमारे पितरजी नहीं आए 3.5 घंटे तक। अच्छा। क्योंकि हम नाथ उपाध्याय हैं जी, गुरु गोरखनाथ महाराज हमारे कुल देवता हैं। अच्छा। तो हमारे जो पितर हैं वो बोले कि हम बाबा हनुमान की भक्ति नहीं करेंगे, हम तो भक्ति करेंगे तो गोरखनाथ की करेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो वो गुरु महाराज चक्कर में पड़ गया, आया तो मेरे पास में, गोरखनाथ क्या करेगा बोला। सही बात है, जब शिष्य मेरा है। हाँ शिष्य मेरा है, तो बालाजी महाराज का दरबार में लगा, बोला हम लेने नहीं देंगे, तू लगा ले जोर, तेरे अंदर जितनी पावर है। तो हमारा एक जो पितर देवता वो 3.5 घंटे तक आए नहीं। जब तक पितर देवता नहीं आएंगे सेवा कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, साथ उनका होता है। हाँ, साथ उनका होता है। कठिन केस भी आए होंगे, कुछ चीजों ने कभी कभी अटैक भी किया, उनके बारे में थोड़ा बताएं जरा, इनको जानने में बड़ा अच्छा लगता। तो उसको है ना ऐसे पकड़ के लेके आ रहे हैं। अच्छा, हाथों से ऐसे हाथों से पकड़ के ला रहे हैं, तो मैं हवन करने लग रहा था। मैं बोला अरे इसको छोड़ दे, इसको ऐसे ही आएगी। तो मैं गुस्सा हो गया, तुम छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? छोड़ो इसको अभी। बोला जी गिर जाएगी, ये थारा बाप बैठा है यहाँ पे, कैसे हो जाएगी? बाबा की तरफ इशारा करके बोला जी गिर जाएगी। तो मैंने जो हवन का चिमटा होता है वो उठाकर उसके पैरों पे मारे, वो तो चली चली दौड़े दौड़े आई। अच्छा। सीधी आके और दरबार में बैठ गई, बुढ़िया ठीक हो गई। ये 2000 से लेके आज 2026 तक है, 26 साल पीछे मुड़ के नहीं देखा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेकर के आए हैं, जो आपके दिल और दिमाग में और ज़िंदगी में भक्ति ही भक्ति भर देगा। जिस ऐसी भक्ति हनुमान जी महाराज की, ऐसा पॉडकास्ट, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी, भक्ति से हनुमान जी की जोड़े रखेगी। आइए स्टूडियो में लेके चलते हैं और बात कराते हैं आपसे राम प्रकाश गुलिया से। जय श्री गुरु जी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। बिल्कुल ठीक हूँ जी। कहाँ से हैं और कैसे कैसे बताइए? पानीपत हरियाणा से आया हूँ जी। हाँ। और बालाजी महाराज पे 2000 से आता था। सन 2000 से? 2000 से। और कैसे भक्ति शुरू की और कैसे भक्ति से गद्दी तक का सफर रहा आपका, पूरा बताएं, क्योंकि लोगों को जुड़ने में बहुत आसानी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। 2000 के अंदर हमारा बेटा पैदा हुआ था, तो वो थोड़ा बीमार हो गए जी। बीमार जब हो गए तो हमारी मामी जी जो है वो बालाजी महाराज पे आती थी, और मैं मिलिट्री में सर्विस करता था उस टाइम। तो वो हमारी मिसेज के पास आके कहने लगी कि बेटे को लेकर बालाजी लेके चल, या एक पहले गुरु मुरारी लाल जी थे उनके पास लेके चले। कहाँ से थे? गुरु मुरारी लाल जी समचाणा से। अच्छा। समचाणा हरियाणा के अंदर गद्दी थी जी। मेरे गुरु जी हैं, वो मामी जी कहने लगी बेटा वहां लेके चल। तो ये कहने लगी मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, तब फोन फान कुछ नहीं थे जी। फिर भी इसने ना लैंडलाइन से फोन करके मेरे से किया कि मैं बोला कि नहीं, पति ही सब कुछ होता है, कोई बाबा बुबा कोई गुरु गारू नहीं है, कहीं नहीं लेके जाना। लेकिन फिर भी ये मेरे पीछे से और उन गुरुजियों हमारे पास गई। अच्छा, तुम नहीं आए थे? ये नहीं, मैं नहीं गया था उन गुरुजी के पास। उन गुरुजियों के पास, पंडित मुरारी लाल जी समचाना वाले, उनके पास ले गया। तो उन्होंने जाके पूछा बेटा क्या बात है? आके मेरा लड़का है और 2-3 महीने का है और ठीक नहीं होने जा रहा। ठीक हो जाएगा बोला। तो उन्होंने फूंक मारी थी इनके बेटे को, और ये वापस आ गई। और जी फिर मैं छुट्टी लेके आया तो कहने लगी आपको एक बार उन गुरुजियों के पास मेरे ऊपर कोई संकट ऐसा आ गया कि कोई पैसा नहीं रहा मेरे पास।
अच्छा, उस समय पे कोई पैसा नहीं था, मिलिट्री में नौकरी करते हुए। अच्छा, उस समय मिलिट्री में नौकरी करते थे। मिलिट्री नौकरी करते थे जी। अच्छा। तो मैं बोला कि पैसे तो घर पे है नहीं कुछ, इन्होंने ना कुछ मंगाने के लिए मेरे को बोला पैसे नहीं है। उस गुरु महाराज के पास चलना, जो मुरारी लाल जी आप तो कहती रहते हैं कि बेटा ठीक कर दिया, नवले ने, उनके पास नहीं जा सकते आप? मैं जा सकती हूँ। ये क्या बात हुई? मैं बोला नवले नहीं, वो गुस्सा हो जाएंगे। चल, मैं बोला चलते हैं। तो ये कोई 2-2:30 बजे की बात है, और उस टाइम जी समय सन जो 2000 की बात है। हाँ। तो चेतक स्कूटर होती थी, दोनों मियाँ बीबी और बच्चे को लेके और समचना गांव में गए। वहां गुरु मुरारी लाल जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरे को आवाज करके बोला था, राम प्रकाश गुलिया जी आओ, बड़े बड़े बादशाह शहनशाह आए हैं आज तो हमारे दरबार में। अच्छा। ऐसे बोला उन्होंने। तो मेरे दिमाग में ना जी चक्कर हो गया कि गुरुजियों ने ऐसे कैसे पता चला। भाई अपनी जो है ना आदतें छोड़ दे, कुछ आदतें हैं। आप गुरु, आप छुटवा सकते हो तो छुटवा सकते, मेरे बस की नहीं है छुटने। आपने मेरा बेटा ठीक कर दिया तो हमारे बोले बाबा बालाजी महाराज की भक्ति करो। तो उनके दरबार में 108 फुट की सीमेंट रखी, अच्छा, बाबा की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी महाराज की। तो वो उसकी तरफ देख रहे थे। मैं बोला गुरु जी आप इसकी बात करते हो? हाँ। बोला तो वो थोड़ा ना जी अटपटाट बातें करते थे। अच्छा। हाँ, गुस्सा हो जाता था, तुम्हें अजीब सा लगा? हाँ, गुस्सा लगते थे बहुत ज्यादा। तो वो मूर्ति की तरफ देख के करने लग गया। मैं बोला आप बात करते हो इनसे? बोला तो आप बात तो आप भी कर सकते हो, हम कैसे कर सकते हैं? सिमट की मूर्ति कभी बोलती है? आप ऐसे ही पाखंड बना रहे लोगों को। अच्छा, तेरा बेटा ठीक कर दिया, आपको ठीक कर दिया। बोला मेरे को क्या ठीक कर दिया आपने? आप तो गुस्सा इतने हो रहे हो। बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मैं बोला ये बता दो ये मूर्ति बोलती है कि नहीं है? बोलते है। कैसे बोलेगी? मैं भी बोल के बुलवाना चाहता हूँ। बोला बाबा के 40 दिन का चिल्ला करो। चिल्ला? हाँ। वो क्या होता है बताओ? व्रत होता है जी, 40 दिन के व्रत होते हैं बालाजी महाराज के या हनुमान जी महाराज के। तो मैंने ना ठान लिए बात, आकर ना करके देखेंगे। ये दिखता है न? बोला दिखता है। कैसे दिखता है? व्रत रख, ब्रह्मचार्य पालन कर, जमीन में सोना, प्याज लहसुन हींग दारू मांस मिट्टी का सेवन नहीं करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितना करना है? जितना तेरा दिल करे उतना पाठ कर। तो मैं जो उनके पाठ लगे करने, 41 दिन का मैंने चिल्ला किया। तो मेरे को बाबा के दर्शन नहीं हुए। अच्छा, 40-41 दिन में दर्शन नहीं हुए? दर्शन नहीं हुए। 4 दिन के बाद में मैंने फिर अपने मिसेज को बोला, मैं ना फिर करूंगा, हमने तो देखना है हनुमान जी महाराज को कैसे हैं। अच्छा, दोबारा करूंगा, ये दोबारा करूंगा 40 दिन का। मैंने ना दोबारा फिर कर दिया जी 40। तो जी बाबा की मेहर है, गुरु महाराज लोगों की शक्तियां है, बाबा के दर्शन हुए 28-29 दिन के बाद में। अच्छा, बुथरा कर शरीर जैसा होता है, बड़ा शरीर जो है वो सुंदरकांड में जैसा वर्णित है। हाँ, तो हमारे सामने एक बिल्डिंग है, उसमें बिल्डिंग पे पैर रखा, वो बिल्डिंग गिर गई। मैंने देखा राम प्रकाश जी बिल्डिंग गिर गई, कभी अपना ही मकान ना गिर जाए। अच्छा। तो बाबा ने ये बात बोली आकि यही चाहता था देखने के लिए, दिखा दिया। तो हमारे घर पे एक बाबा की मूर्ति है, उस मूर्ति में आके चले गए। अच्छा, आपके घर पे जो मूर्ति है उसमें समा गए? उसके अंदर आ गए जी बाबा इस प्रकार से। फिर जी 108 दिन का भी किया, 108 दिन 3.25 महीने। हाँ। अच्छा। पानी के ऊपर ऐसे व्रत करे बाबा के। अच्छा। हाँ, और पैसा खत्म हो गया क्योंकि 108 दिन हो गए। अंदर जाते जाते सरकारी जो पेमेंट थी वो आनी बंद होगी। जितने दिन की छुट्टी थी उतने दिन की तो वो मिल गई, बाद में मिली नहीं है। तो ये बोलती है कि मैं अपने फादर के पास जाती हूँ। मैं बोला जा, नरेंद्र कोशिश जी का जागरण कराना है और बढ़िया भंडारा करेंगे। बड़ी ढाडी हो गई थी जी तुम्हारी। हाँ, दाढ़ी वाड़ी नहीं कटवाई उस समय? नहीं, अंदर थे ना जी। और 108 दिन का अंदर कहाँ पे? एक रूम था जी। अच्छा, आप एक रूम में थे? हाँ, एक रूम में थे 108 दिन तक। मतलब बाहर नहीं आए जी। तो बाबा की भक्ति करते करते उसके अंदर मैंने ना जो गुरु पुराण भी पढ़ा। गुरु पुराण होता है जो, वो भी पढ़ा। बोलते हैं ब्राह्मण देवता की नहीं पढ़ना चाहिए, कोई आदमी मरता है तभी करते हैं, लेकिन मैंने अंदर बैठे हुए गुरु पुराण को भी पढ़ा। और भी काफी शिव पुराण है उनको भी पढ़ा, काफी देव को पढ़े मैंने अंदर ही अंदर। और बेटा मेरा बिसलरी की बोतल देता था, पकड़ा देता था, पानी पीते थे बस, और कुछ नहीं। बस? हाँ, कुछ खाते नहीं थे? कुछ नहीं खाते थे। 3 महीने कैसे कर लिए? बस ऐसे ही बाबा की हो रही
बोलते हैं कि दर्शन नहीं होते, दर्शन नहीं होते हैं। जो शिव वो हाँ छिपकली है ना जी दीवार के ऊपर, हाँ। वो भी हनुमान जी दिखाई देती थी। अच्छा, हर जगह हनुमान जी हर के दर्शन होने हर लगे। बोलते हैं ना, नरेंद्र कोशियों का एक भजन है, चारों तरफ ना तू दिखा बाबा तू दिखा। तो चारों तरफ बाबा ही बाबा दिख रहे थे, जो तो कुछ दिखाई नहीं आ रहा था, या गुरु मुरारी लाल जी दिखाई दे रहे थे। उस टाइम तक कोई मंत्र, गुरु मंत्र वगैरह कुछ नहीं दिया था उन्होंने। अच्छा, बस हनुमान चालीसा पढ़ो, बस हनुमान चालीसा पढ़ो, कुछ नहीं बोलते। चालीसा वो जो होता है वो हाँ पढ़ो। हाँ चालीसा वो चिल्सा पढ़ो। जब वो हाँ बस वहां पे जी इस प्रकार है ना, आगे बढ़ते गए जी, बढ़ते गए। हमारे घर की जो बीमारियां थी, हमारे पितर देवता थे, वो सब नाराज होते चले गए। अच्छा। हाँ, तो भक्ति जो करी है वो मैंने नहीं करी जी, राम का नाम भक्ति करी मेरी मिसेज ने। रोजाना सुबह उठ के रामायण पाठ करना, अच्छा। हनुमान चालीसा करना, सुंदरकांड का पाठ करना, अच्छा। सुबह 4 बजे, रात के 2 बजे तक मैं उठ के देखा, कई बार रात के 2-2 बजे तक अपने घर को सुधारने के लिए कि बाबा का हमारे घर के अंदर आवागमन हो जाए। रात के 2-2 बजे तक 108 हनुमान चालीसा किए। ओहो, तुम्हारे घर में तुमने और तुम्हारी वाइफ ने बहुत पूजा की है ना? हाँ, घरवाली ने ज्यादा किया। अच्छा अच्छा। तो ऐसे चलते रहे जी। गुड़िया की शादी करने के लिए टाइम आ गया, तो उन गुरुजियों के पास गए, शादी करनी है। अपने जो गुरुजी बताए होंगे। हाँ, मुरारी लाल जी महाराज जी के पास, बेटिया की शादी करनी है। बोला कोई बात नहीं है, बाबा का हाथ है तेरे ऊपर, आपने कुछ दिया नहीं मेरे को गुरु मंत्र वगैरह, ये आप ऐसे ही चालीसा तो बोला नीम करोली बाबा ने किया, चालीसा तो बोला तुलसीदास जी ने किया, सही बात है, सही बात। तुलसी मोहन राम जी ने किया, पता नहीं कितने बता दूं। बोला एक तुलसी हनुमान चालीसा में ही तो शक्ति है, और तो किसी में है नहीं। सही बात है। तो ऐसे जी अपना बोला तेरे को ज्यादा चाहिए तो मैं तेरे को मंत्र बता देता हूँ। कुछ मंत्र नहीं, हनुमान जी महाराज का नाम जपो। फिर वो 40 का भी हटा दिया, फिर बोला राम सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। अच्छा, ये पढ़ो बस। ये पढ़ो बोला। हमने तो उसी में भगवान नजर आ रहे थे जी। तो ये अपने पापा के पास गई। फिर वो तो 108 जब आपने किया तो फिर भी बालाजी के दर्शन हो दोबारा? हाँ, फिर दर्शन हुए बाबा के। तो हमने बोला भाई नरेंद्र कौशिक जी को, ये कान पे मुंह करके मेरे से जब बात करते थे, क्योंकि मुंह नहीं देखना है इनका, लेडीज का, महिला का चेहरा नहीं देखना, परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, हाँ, सुना है मैंने। हाँ, जो हमारे गुरुजियों ने बताया ऐसे, भाई ऐसा टाइम नहीं करना कि देखना नहीं है। तो मुंह पे पटका रख के, और कोई बात भी करनी है तो मुंह को टेढ़ा करके ऐसे करके, हाँ, साइड से बात करते थे। अच्छा, भाई ऐसे बात है, वो क्या करना है, अब अपने पास पैसे तो है नहीं, और चिल्ला कर लिया। और बाबा हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है, कोई घबराने की बात नहीं। आपने किया है ना, तो मैं अपने घर जाती हूँ। ये अपने डैडी के पास गई, अपने डैडी को बताया इसने कि 108 व्रत पूरे हो गए हैं। तो वो कहने लगे कि आपने क्या करना है, ये बताइए क्या करना है। बोली मैंने तो नरेंद्र कौशिक का जागरण करवाना है। क्यों नरेंद्र कौशिक जी को क्यों करवाओगा, और भी तो है, इतने पैसे लगाएगी। बोले नहीं, नाम कराना है तो नरेंद्र कौशिक जी का कराना है। और फिर हमारे गुरुजियों के वो जो थे बालाजी, वो मुरारी लाल जी, उनके घर के थे वो। अच्छा, उनके घर के हैं वो? उनके घर के नरेंद्र कौशिक जी। हाँ, जिनके भजन चलते हैं। हाँ, वर्ड नाम हुआ जी। तो बोला कोई बात नहीं है, मैं कोई और बता देता हूँ। इनके डैडी कहने लगे। अच्छा। तो फिर हमने अपने गुरुजियों से उनसे पूछा, मुरारी लाल जी को, ये ऐसी बात हमने करना है। बोला नरेंद्र कौशिक को रहने दे, सत्यनारायण शर्मा जी हैं सिरसला गांव के, मेरे ही शिष्य हैं, उनसे कराओ एक बार। ठीक है जी, उनसे करा देंगे। तो हमने उनसे किया, कितने पैसे लोगे, जो दे देना, जागरण कराओ। तो इनके पापा जी ने सारा जागरण करवाया जी। ड्रिंक ले लेते कभी कभी, लेकिन हमारा 3 दिन का जो प्रोग्राम चला, उन्होंने हाथ नहीं लगाया। 3 दिन तक जागरण रहा था? 3 दिन जैसे खाना वगैरह, जागरण वगैरह, हलवाई वगैरह लगते हैं जी, मिठाइयाँ वगैरह जैसे बना रहे थे। तो हलवाइयों ने बोला कि कोई भी ड्रिंक करके नहीं आएगा। तो इसने अपने पापा से बोले, पापा बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, आप ना अपना काम करो, कुछ नहीं होगा बिल्कुल। तो जी हमने भंडारा करा, बाबा का जागरण करवाया सत्यनारायण शर्मा जी से। नरेंद्र कौशिक जी नहीं आ पाए थे उस टाइम पे, और संपूर्ण हो गया था। बढ़िया रहा बहुत। फिर हाँ, अपने वहां समचाना गांव में जाके मत्था टेक के आए। फिर 2014 की बात है,
गुरुजियों ने मेरे को और इसको है ना बुलाया फोन करके, जैसे देव ने मेरे पास फोन किया, भाई आपने हमारे पास आना है। तो मैं इस प्रकार फिर उनके पास, दोनों मियाँ बीबी वहां उनके पास में गए। क्या है जी? बोला बाबा की थोड़ी सेवा दे दूं। मैं बोला मैं मिलिट्री आदमी, मिलिट्री मैन आदमी, मैं बाबा की सेवा करूंगा क्या? सही बात है, सही बात है। देश की सेवा करूं या बाबा की सेवा सही करूं? बात है, सही बात है। ये मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी, बोले नहीं बाबा हमारे घर आने लग रहे हैं और बाबा दरबार देने लग रहे हैं, तो आप दरबार लेते क्यों नहीं हो? ये मेरे को भीतर ले गई। इन्होंने कहा कि शक्ति और भक्ति मिल रही है तो ले लो। हाँ ले लो। मैं बोला नहीं मैंने नहीं लेना है, कौन संभालेगा, कौन भोग लगाएगा, कौन क्या क्या करेगा? ये बोली सब मैं करूंगी, सिर्फ आप ले लो, हाथ रखवा लो, मैं अपने आप कर लूंगी जो भी करना है। मैं बोला नहीं हमारे बस की बात नहीं है, चल मखा, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है इनको। बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं बोला तू माता रानी का जागरण वो ले ले दरबार। तुमने कहा माता रानी का ले लो। माता रानी का तू करता रहा, मेरे को ना बोला, मेरे को नहीं चाहिए। बोले जी देख लो, बोले ये सोचने लग गए। तो कुछ ना जी चमत्कार ऐसा हुआ बाबा की, मेरा बुद्धि घूम गई। वो होना था, हाँ बजरंगबली को करना था वो। हाँ करना था, बाबा ने हमारे घर पे आना था। तो मुरारी लाल जी ने मेरे को भी अंदर बुलाया, तो हमारे पितरजी नहीं आए 3.5 घंटे तक। अच्छा। क्योंकि हम नाथ उपाध्याय हैं जी, गुरु गोरखनाथ महाराज हमारे कुल देवता हैं। अच्छा। तो हमारे जो पितर हैं वो बोले कि हम बाबा हनुमान की भक्ति नहीं करेंगे, हम तो भक्ति करेंगे तो गोरखनाथ की करेंगे। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो गुरु महाराज चक्कर में पड़ गया, आया तो मेरे पास में, गोरखनाथ क्या करेगा बोला। हाँ सही बात है, जब शिष्य मेरा है। हाँ शिष्य मेरा है तो बालाजी महाराज का दरबार मिलेगा। बोला हम लेने नहीं देंगे, तू लगा ले जोर, तेरे अंदर जितनी पावर है। तो हमारा एक जो पितर देवता वो 3.5 घंटे तक आए नहीं जी। जब तक पितर देवता नहीं आएंगे सेवा कैसे करेंगे हम लोग? हाँ साथ उनका होता है। हाँ साथ उनका होता है। तो फिर गुरु गोरखनाथ महाराज ने बाबा मुरारी लाल जी को वरदान दिया कि इनको बोले कि पहले मेरे पास आएगा, मेरे से परमिशन लेगा, मेरे परमिशन लेने के बाद फिर बालाजी पे जाके और फिर दरबार लेंगे। अच्छा अच्छा। इस टाइम 1 साल बीत गया, इस दौरान 1 साल बीत गया। हाँ हम बालाजी महाराज पे नहीं आ पाए। अच्छा। गुरु गोरखनाथ महाराज ने या पितर ने आने नहीं दिया हमारे को। अच्छा। वंश हमारा, हम बालाजी पे क्यों जाएंगे? हम तो गुरु गोरखनाथ महाराज पे अपने पास बुलाएंगे। हाँ। वहां गए गोरख टिल्ला पे, गुग्गा मेडी गए। हाँ। अपने परिवार को ले जाके वहां जाके हाथ जोड़ा, गुरु गोरखनाथ महाराज गुरु, हाँ जो महाराज आप हमारे तो हैं ही हैं, थोड़ी बजरंगबली की भी सेवा कर लेने दो, आपका आशीर्वाद हो जाए। आप तो सरभंगी है और हम नहाने धोने वाले आदमी। हाँ सही बात है। हाँ सरभंगी है भाई, वो तो साधु हैं कई समय तक। हाँ और जी हमारा तो नहाना धोना बाबा के गुरु महाराज ने बताया भी सफाई ज्यादा चाहिए, शुद्धता और स्वच्छता। सही बात है। हाँ, हनुमान जी की भक्ति में सबसे ज्यादा। हाँ तो गुरु गोरखनाथ महाराज ने दर्शन दे के बताया कि आप जाओ, बोला मेरा आशीर्वाद है। फिर आके इनको बाहर निकाल दिया, दरबार देने के लिए बुलाया। 3:30 बजे मंगलवार का दिन था, ये नहीं पता था वहां जितनी संगत बैठी थी उनको कह दिया अपने भाई चले जाओ। ये नहीं बताया कि कोई दरबार मिलेगा क्या है। ये मेरे को कहती रही कि दरबार ले, मैं ना तरा, ये कहती रही दरबार ले, मैंने मना करता रहा। ऐसा हमारा 1 घंटा बीत गया। लास्ट में ये बोली कि आपने सोच लो, बोली लेना है दरबार तो लेके जाएंगे, बाबा को आज लेके जाएंगे। कोई बात नहीं, बोला चल। बाबा ने हमारी बुद्धि को वो किया जी, आशीर्वाद दिया, चमत्कार दिखाया। हम जाके गुरुजी महाराज के आगे बैठ गए। तो ये सब वहाँ उनके धाम पे ही थे तुम? हाँ गुरुजी धाम पे। गुरुजी मेहंदीपुर बालाजी में सब नहीं थे उस समय? नहीं मेहंदीपुर में नहीं थे। हाँ, वहीं पे थे आप? वहीं पे थे। हाँ। तो फिर गुरुजी ने मेहंदीपुर बालाजी आते जाते थे। आते थे मगर? हाँ जब भी आते थे मुरारी लाल जी। हाँ तो आते थे। ये तो जी 2000 की बात। अच्छा, वो यहाँ भी आते थे? हाँ मुरारी लाल जी। अच्छा अच्छा। फिर तो ये उनके साथ आते थे, चलो भाई संगत जैसे आती थी, लेकिन नजदीक थे हम, या तो सर्विस मैटर के हिसाब से या साफ सफाई के हिसाब से जी, या बाबा का ऐसा चमत्कार होना था। जोरी जानता ना हीरे की पहचान। तो सही बात है। तो गुरु महाराज ने ऐसे हमारे को जांचा, परखा, तोला, दोनों की परीक्षा ली हर प्रकार से।
भाई बाबा की भक्ति में शुद्धता रखनी है, स्वच्छता रखना है, सिस्टम से रहना है, बिल्कुल ठीक है गुरुजी। आपकी बात पे फर्क वो बिल्कुल खरे उतरेंगे। आपका नाम जो है वो नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। तो इनको बाहर निकाल दिया, मेरे को अंदर लेकर गए। जो उनका जैसा अपना अभी रूम पे बैठे ऐसे ही रूम पे बैठे हुए थे। वर्द आदमी थे, कोई 80-82 साल की उम्र थी उनकी। अच्छा, अच्छा। हाँ, और साध्वी आदमी थे, कति बिल्कुल सादे आदमी। कोई उस टाइम मोबाइल का कोई वो था नहीं सिस्टम जी। उन्होंने बिठाया, बाबा की शक्तियां। तो उन्होंने एक चद्दर ओढ़ी अपनी। वो चद्दर ओढ़ के जब देखा, हमारे पितर पत्र सब आ गए और सब ने हाथ जोड़ के गुरु महाराज के अंदर हनुमान जी महाराज नजर आए। मैंने भी गुरु महाराज के अंदर, बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सही बात है। हाँ। तो मेरे को बाबा हनुमान नजर आए थे मुरारी लाल जी के अंदर भी। सिर पे हाथ रख दिया, करूंगा क्या, कुछ मंत्र तो सिखा दो। अच्छा, अच्छा। कोई मंत्र नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई हवन करना। हमने तो फौज की सेवा की है, हमने क्या पता मंत्रों का क्या है। बोला हनुमान चालीसा करके हवन कर देना, जा बोला। तेरी कोई बात खाली नहीं जाएगी। कैसे भूत निकालना है, कैसे जिन निकालना है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, तो जी सब हो जाएगा। बोला ये बाबा आपके साथ है। बोला मैं आपके साथ हूँ। तो जी 2021 की बात है। गुरुजी तो 2015 में चले गए, समाधि हो गई उनकी। समाधि हो गई थी। तो उनके देहवते बेटी का, अच्छा, अच्छा। बेटी का बेटा बेटा अच्छा, हाँ, अच्छा। रोहित, वो जी गद्दी पे बैठे। अच्छा, मतलब उनके बेटे नहीं। उनके बेटे नहीं थे, 8 बेटी थी। हाँ, बेटी थी यार। बेटी थी। बेटा लेने के लिए श्याम बाबा पे गए थे। अच्छा। श्याम बाबा ने बोला कि मेरे पास लड़के नहीं मिलते। खाटू श्याम। खाटू श्याम। अच्छा। गांव के आदमी ने बोल दिया हारे का सारा है, हाँ। आप खाटू श्याम पे जाओ। मुरारी लाल जी भी जमींदार आदमी थे तो ब्राह्मण कौशिक। हाँ। लेकिन भक्ति इतना का वो नहीं था। ऐसे फिर वो श्याम बाबा पे जाते हैं। श्याम बाबा पे उनको आलू सिंह जी महाराज मिले। श्याम बाबा पे, श्याम बाबा खाटू श्याम पे। हाँ। वहां पे ये बताते हैं जी, इतनी पुरानी बात होगी, 60-70 साल पहले की बात। वहां रेत का टिब्बा होता था, एक छोटा कमरा था, और जहां शीश है, यहाँ कोई माला मूला वगैरह कुछ नहीं थे। तो आलू सिंह जी महाराज है ना, फूलों की माला चढ़ाने के लिए जब आए, तो ये आलू महाराज मुरारी लाल जी अपनी माता जी, हमारी माता जी के साथ में वहां पे पहुंचे। पहुंचने के बाद वो कहने लग गया किस लिए आया है, किस लिए आया है। बोला 8 बेटी है, बेटा नहीं है। बोला मैं पूछ लेता हूँ। तो वो जो गर्दन है, शीश है, उसके पास जाके आलू सिंह जी महाराज ने पूछा कि ऐसे बात है, इसको एक बेटा दो। तो बोला मुरारी लाल जी एक बार मेरी तरफ देखो। जब आलू सिंह जी महाराज के अंदर देखा तो कृष्ण भगवान खड़े थे, जो कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन को दर्शन दिखाए थे। वही आलू सिंह जी महाराज ने अपना दर्शन दिखाए, मुरारी लाल जी को साक्षात दर्शन कराए। भाई मेरे पास बेटा, तेरे लिए बेटा नहीं है, नसीब में नहीं है तेरे। हाँ। कहा बेटा कहाँ से मिलेगा, मैं तो आपके पास आप आए रहे, आ रहे के सारे हैं। बोला मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जाओ और वहां मेहंदीपुर बालाजी आपको बेटा देंगे। इस प्रकार यहाँ गुरु जी आए हैं, बेटा ने दिया, लाखों पुत्र दे दिए। बाबा शिष्य, वहाँ शिष्य जो वो बेटा है कि आप जो है थूकोगे तो वो भी आपका ले लेंगे। बोला एक बेटा क्या करेगा, तू लाखों पुत्र ले। तो गुरुजियों ने स्त्रियां कितने दरबार बांटे, उनमें तो एक छोटा सा शिष्य मैं हूँ जी। और बाबा जी गुरु जी जब चले गए तो वहां पे हमारे को ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि मुरारी और रोहित जी छोटे थे। तो मुरारी जियों ने हमारे को एक और भगत जी बताई, मोतीराम जी। भाई मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अब आपके गुरु जी मोतीराम जी हैं। अच्छा, अच्छा। हमारे पास ही दरबार लगाते हैं, उनके पास जाने लग गए। लेकिन ज्ञान ने हमारे को जो चाहत थी वो नहीं हुई जी, मुरारी लाल जी जाने के बाद में। तो फिर एक दिन है ना, रात का सर्दियों का टाइम था, 2021 की बात है ये शायद, और मैं ड्यूटी करके आया तो मैंने देखा बालाजी की कृपा चैनल। तो आप उस टाइम सामने नहीं आते थे, वीडियो में आपका चेहरा नजर नहीं आता था, वैसे बोल रहे थे आप। तो मैंने देखा 1-2 महीने के बाद में फिर आप वैसे आ गए।
वैसे आगे तो 20 बंदे से कैसे बात की जाए, आपके बाबत हम सोचने लग गए। तो हमारे पास में ही हमारा एक और लड़का है पालू राम जी, रामपाल जी, हाँ, हाँ। वो कहने लग गया भाई इसको तो पकड़ना है। तब सभी दीपक भैया कहते थे। हाँ। हाँ, बोला भाई इस बंदे को तो पढ़ना है। कोई बात नहीं, मैं कहा भाई ढूंढेंगे, मोबाइल नंबर हमारे पास है नहीं। भाई आप तो नौकरी करते हो, बोला पुलिस में, बोला बंदे का बेड निकाल कैसे निकालने का। मैं बोला ठीक है। तो जी हमने आपका मोबाइल नंबर निकाला कैसा, फिर हमने आपसे बात करी, भाई ऐसे से बात, आप अपना पूरा बायोडाटा जो है वो भेजिए मेरे पास। फिर आपने बताया भाई हमारे पास आके मिलो। फिर हम आपके पास यहाँ राहुल धर्मशाला राहुल क्या- यात्री में हाँ वहाँ पहले मिले जाते थे। हैं वहाँ पे। हाँ वहाँ मिले थे जी। तब इतनी संगत भी नहीं थी, बहुत पुरानी बात है, हाँ। कोरोना टाइम शुरुआत की बात है। हाँ शुरुआत की बात है। हम आपके पास आके मिले, आपने बहुत ही शक्तियाँ दी, हमारा दरबार काफी बढ़ गया जी, क्योंकि उस टाइम कोई सहारा था नहीं गुरु जी जाने के बाद में। फिर हमने जो है आपके सारे लग के जी हमारा दरबार भी आगे बढ़ाया। और आपकी एक दिव्य बुक है, जो उस दिव्य बुक से हमारे को काफी शक्तियाँ प्राप्त होगी। और लोग बाग पूछते भी हैं ऐसे ही है, आपको हमने दीपक गुरु जी के पास देखा, हाँ भाई गुरु रूप में मान रखा है मैंने। हाँ अच्छा, ऐसे पूछते हैं लोग बाग, अच्छा अच्छा जो आपके लाइव में आते हैं वो हमारे से पूछते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ उन्होंने देखा होगा। तो मैं बोला हाँ भाई मैं जाता हूँ। मैं कहा अब काफी दिन हो गया जाए। मैं बोला जी हाँ ऐसी बात है। तो जिस प्रकार से हमारा दरबार का और भक्ति से कैसे कैसे सरा हुआ, ये 2000 से लेके आज 2026 तक है जी, 26 साल पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने गुरु मुरारी जी से मंत्र मांग रहे थे, हाँ यंत्र मांग रहे थे, कोई चीज मांग रहे थे कि मैं कैसे ठीक करूं, हाँ, लेकिन वो तुम्हें साक्षात हनुमान जी दे गए, हनुमान जी दे जिनके आगे पीछे ही घूमते। हाँ यही सबसे हुआ बड़ा जी। मंत्र देगा सीताराम हाँ हनुमान, सीताराम, इससे बड़ा कुछ नहीं है। कोई नहीं दिया था। और संकट मोचन हनुमान जी की हाँ। कृपा ऐसी देगे, जो किसी भी देवी देवता, कोई भी देवी देवता हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनका नाम संकट मोचन लिखा ही नहीं जाता है, कभी हाँ। नहीं लिखा जाएगा। हाँ कभी भी तीनों लोक चारों लोक, तीनों लोक में, तीनों चारों युग में कभी भी उनका हनुमान जी का ही नाम है। अच्छा, इस दौरान दरबार में तुम जब दरबार लगाते थे तो बहुत लोग कुछ कठिन केस भी आए होंगे, कुछ चीजों ने कभी कभी अटैक भी किया होगा, उनके बारे में थोड़ा बताएं जरा, इनको जानने में बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे किराए पे जहाँ हमारा मकान है जी पानीपत के अंदर, वहाँ एक किराएदार है हाँ। बिहार का, उनका कोई यार दोस्त है ना, वो एक्सपायर हो जाता है बीमारी के चलते। अच्छा। तो हमारे यहाँ एक प्रेम कुमार अस्पताल है बहुत बड़ा, तो वो वहां जाके डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा। तो वो जो हमारा किराएदार है वो कहने लगे अंकल जी एक बार उसको चल के तो देख लो। अच्छा। मैं बोला भाई मैं अपने घर से जो हमारी गद्दी है वो छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ सही बात है, प्रोसेस तो यही है कि भाई यहाँ से नहीं जाया जाता, और भाई लोग आते हैं। डॉक्टर लोगों के आगे हम क्या कौन होते हैं। हाँ। हम तो कुछ भी नहीं है भाई, डॉक्टर लोग हैं वो। एक बार उसको यहाँ लेके आ जाओ। और हमारे 3-4 दिन बाद जागरण होना था बीच में, और जो हमारा किराएदार था उन्होंने विश्वास था बाबा बालाजी महाराज पे, वो है ना जी एम्बुलेंस के अंदर लेके आ गए, स्ट्रेचर के ऊपर उसको लोटा हुआ। अरे मरत आदमी को तुम मेरे घर में क्यों बांट रहा है। बोला अंकल जी एक बार देख तो लो। तो जी जब मैं उसके पास गया वो अंदर बुला लिया मैंने, और जो स्ट्रेचर के पास जाके देखा और मैंने उसको हाथ लग के देखा तो उसके अंदर सांस आ गए थे। बाबा बालाजी महाराज ने मेरी इज्जत रखी, गुरु महाराज की इज्जत रखी, और जो विजय कुमार जी हैं उनकी इज्जत रखी। जागरण में फिर वो लड़का लड्डू वगैरह ये वो कपड़े वगैरह लेके आया आपके जागरण में, जो हाँ, 2-3 दिन बाद होने वाला 2-3 दिन के बाद जो बच्चा मृत घोषित हो गया। हाँ मृत घोषित हो गया। सबसे बड़ी बात है। हाँ। और कोई ऐसे 2-4 केस और कोई चीज दिखी हो आपको? हाँ वो भी बताऊंगा जी बिल्कुल। तो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा। तो परिवार वाले सारे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर कहने लगे भाई स्टंट डालेंगे इसके अंदर। कोई बात नहीं, बोला हालात ऐसे हो गए थे कि शायद चले ना जाए ऊपर बाबा की नगरी में। तो ये कहने लगे भाई ऑपरेशन करा लो। जब तक सब कुछ था, अंदर जाने के बाद में जी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर DK सिंह है पानीपत के अंदर, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ जी। डॉक्टर DK सिंह ने हॉस्पिटल में लेके और कपड़े निकालने के बाद में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया ऑपरेशन करने के लिए। उन्होंने जो मेरे को इंजेक्शन लगाया उसके थोड़ी देर के बाद में
मुझे दीपक गुरु जी दिखाई देते हैं, अंदर आते हैं दरवाजा खोल के, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। और जब अंदर आ गए तो मैं वहां पे हल्ला करने लगा, दीपक गुरु जी आ गए, दीपक गुरु जी आ गए, दीपक गुरु जी आ गए। वहां जो नर्स स्टाफ है, डॉक्टर साहब, क्या बोल रहा है ये, और आपने चांदी के कपड़े पहने हुए थे, और ये जो स्टिक रखी हुई है ऐसी ही, हाँ इस तरह की। हाँ, वो चांदी की थी। अच्छा। हाँ, और ऊपर मुकुट है जो, वो भी जो पगड़ी नहीं थी, चांदी का था। मुझे पूरा महसूस दिखाई दे रहा है। और दरवाजा जो ऑपरेशन थिएटर है उसका दरवाजा खोल के अंदर आ गए, तो वहां कोई डॉक्टर कुछ नहीं, वहां तो दीपक गुरु जी दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 10 मिनट के बाद में बाबा हनुमान जी आते हैं, सोने के कपड़े पहन के, जो मेहंदीपुर वाले। हाँ, रूप है जिनका, ऐसे साक्षात। और उस टाइम वो लगा हुआ था इलाहाबाद के अंदर जी, सभी लोग नहाने गए थे, वो कुंभ का मेला। हाँ, कुंभ का। भाई इसके बाद कुंभ नहीं आएगा, 121 साल तक नहीं हाँ। आएगा। तो मैं भी अपने मन में बेहोश होते हुए, डॉक्टर वो कर रहे, भाई कुंभ मैं कैसे देखूं। अच्छा। हाँ, अपने मन में ऐसा सोच रहा हूँ। और बाबा हनुमान जी मेरे सामने खड़े हैं और दीपक गुरु जी मेरे पास में खड़े हैं। तो हाथ पकड़ लिया, तो बाबा को कह रहे हैं, बाबा क्या चीज निकालनी है बोलो आप। तो कुछ आपस में ना बातचीत करते हैं दोनों, दीपक गुरु जी और हनुमान जी महाराज दोनों बात करते हैं। बोले यहाँ कोई प्रॉब्लम है, उसको निकालो। आपने स्टिक दे दी, आप निकालो। बोले नहीं, आपको मैंने बोला है ना, आप निकालो बोला। तो बाबा ने वापस स्टिक आपका हाथ में दे दी, और आपने ये स्टिक लगाई और वहां से निकाल दिया जो भी गन था, हार्ट अटैक था, जो भी चीज थी, वो बीमारी निकाल दी बिल्कुल। तो दोनों है ना बाहर जब चलने लगे, तो मैंने बाबा दीपक गुरु जी का हाथ पकड़ लिया, दीपक का। मेरे को छोड़ के कहां जा रहे हो, मैं अकेला कैसे रहूंगा यहाँ पे। तो बाबा की तरफ लखाए, बोला कि कोई बात नहीं, राम प्रकाश को लिया जो को लेके चलो। तो बाबा ने जैसे बच्चे को लोरी देते हैं ऐसे मेरा हाथ दे के गोद में उठा लिया, हाँ, और मेरा हाथ पकड़ लिया दीपक जी ने, और ऐसे ले जा रहे हैं। क्योंकि मेरे मन में पहले आ रही थी कुंभ में ना क्या हूं। अच्छा। तो ऊपर से है ना इतनी स्पीड में लेके गए हैं कि हवाई जहाज की भी स्पीड नहीं है। दोनों उड़ रहे हैं, पीछे दीपक गुरु जी आगे हनुमान जी है, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मैं महसूस कर रहा हूं, वहां पूरी परिक्रमा करा दी वहां की। कुंभ जो दिखाई दे रहा, सब दिख रहा, गंगा जी दिखाई दे रही है, नीचे से ले करके टच करा के ना लिया। बोला चल, बोला अब। मैं बोला आप कहाँ लेके जा रहे हो। बोला भी आपको आपकी घरवाले के पास छोड़ने जा रहे थे। तो ये लोग सभी थे, ऑपरेशन का टाइम था। तो इतनी देर में मैंने देखा कि डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर ले रहे हैं। जैसे ही कहने लगे बाबा मेरे को ना छोड़ के जाओ, तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के मेरी मिसेज को दे दिया अकेले। अब फिर भी मैंने कहा, बोला मैं आता रहूंगा तेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, और सेवा कर। किसकी सेवा करनी है, जो मैं मेहंदीपुर बालाजी में और भगवान श्री राम का है, वहां मेरे को आना है। और मेरे को आना था 10 तारीख को, तुम्हें आना था? मैंने आना था बालाजी महाराज में। अच्छा। और 28 तारीख को, 28 फरवरी थी ना, 28 फरवरी को तबीयत खराब हुई थी तुम्हारी? तबीयत तो 2 तारीख को ठीक हो गया। मैं अपने बच्चों को कहने लगा भाई बालाजी महाराज जरूर जाऊंगा। बोला नहीं पापा, डॉक्टर ने मना किया है। भाई मरना मरजूर है, लेकिन बालाजी महाराज के दर्शन गए हैं तो मैं तो जाऊंगा। मैं बोला पापा, बोला दिक्कत हो जाएगी, बिटिया शादी कर रखी है। बिटिया भी यही बोली पापा जाना नहीं है। डॉक्टर ने भी मना किया। तो जी मैं बहुत गुस्सा हो गया, बीपी हो गया मेरे को। अच्छा। भाई तुम जाओ या ना जाओ, बाबा ने मेरे को गाड़ी दे रखी है, मैं चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला। तो रामपाल जी कहने लगे भाई बड़ा भाई है, जाना नहीं है। 5-4 आस पड़ोस के आदमी लोग आ गए, बडेरे, जिन्होंने पगड़ी बांध रखी है, लेडीज हैं, बुढ़िया दादी माई हैं, वो सभी आ गई, बेटा जाना नहीं है। तो मैंने है ना एक कुर्सी उठा के और जमीन में मार दी। अच्छा। गुस्से में, जाना ही जाना है, नहीं का मतलब नहीं है। तो इसने बेटे को बोला पापा तो मना नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर गाड़ी तू चला। तो मेहंदीपुर बालाजी के लिए चल पड़े। धीरे धीरे 10 तारीख को डॉक्टर ने टाइम दिया, 2 महीने उठना नहीं है। 2 तारीख ऑपरेशन होके बाहर आए हैं। 4 दिन के बाद में बालाजी महाराज पर चलने की तैयारी होगी। बाबा का दर्शन जैसे करा, ये नहीं पता चला हार्ट अटैक कहाँ गया, क्या हुआ। और बालाजी महाराज में
दरबार लगा रखा था दीपक गुरुजियों ने। तो ये मेरी घरवाली कहने लगी दरबार लगा हुआ है यहाँ पे गुरुजियों का, एक बार जाके और उनको भी दिखा लेते हैं, जब जाते तो यहीं हम उनके दरबार में। तो बेटा ने बोला कि चलो, बोला तो यहाँ आपका दरबार लगा हुआ था, मेरे को लिटा कर जो कुछ संग जो उस टाइम हॉस्पिटल में जो काटा था वो कुछ कर्नल रह गया होगा, वो यहाँ काट दिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी। और बाबा ने चमत्कार दिखाए। फिर अभी 6 जून की बात है, हमारे पड़ोस में 19 साल की बेटी थी। अच्छा। और 3 महीने का बच्चा था पेट में। तो कोई भगत जी हैं हनुमान जी महाराज के, वो कहने लगे बेटा 3 दिन का टाइम है, ये तो आर या पार। हाँ, तेरे को जो तेरे अंदर आ रही है प्रेत आ रहा है जो, वो तेरे को मार देगा। तो रामपाल जी ने बोला भाई मेरे भाई के पास ले आओ, हम कोई पैसा नहीं लेता किसी से। और उनको 6 जून को बालाजी पे जाना, यदि मौका मिल गया तो तुम्हारे को लेके भी जाएंगे। तो वो लोग यहाँ पे आ गए जी। आने के बाद में और मेरे से कहने लगे भाई मेरे हाथ में कोई नहीं है, गुरु महाराज के हाथ में बात है या बाबा बालाजी महाराज के हाथ में है। उनको झाड़ा लगाया जैसे आपने सिखाया है, जो मंत्र वगैरह बताए हैं उनसे मैंने। तो प्रेत जो है वो कहने लग गया मैं बालाजी महाराज पे जाके और वहीं रह जाऊंगा। अच्छा। वहां लेके आए, पेशिया की यहीं पर रह गया। वापस जब गए तो शनिवार का हम दरबार लगाते हैं अपने निवास स्थान पर, मंगलवार शनिवार को। अच्छा अच्छा। तो वो शनिवार पे वो लड़की दोबारा आती है एकदम चंगी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बोला अरे बेटा तेरे को क्या होगा, मेरे अंदर कोई प्रेत पुरुत नहीं था, मैं तो बाबा से दिया ही सब कुछ, और बाबा मेरे को दिखाई देते हैं और आपकी कृपया हुई है। चलो बेटा ठीक बात है। तो ऐसे 1-2 झटके हुए हैं, चमत्कार हुए हैं जी। वो एक ऐसा भी हुआ था कोई कुछ चल नहीं पा रहा था, फिर तुम्हारे यहाँ चल के गया था ऐसा कुछ? हाँ, वो बताओ। हमारे पड़ोस में बिहार की एक लेडीज थी, उनके दोनों पैरों के ऊपर पैरालिसिस हो गया था। तो सभी डॉक्टरों ने, पीजीआई रोहतक वालों ने मना कर दिया। तो किसी ने पड़ोस में बोला भाई राम प्रकाश गुलिया जी है, वो दरबार लगाते हैं बालाजी का, है कड़क, गुस्सा बहुत होते हैं। अच्छा। हाँ, मार भी दे देंगे लेकिन आज तक किसी को मारा नहीं, बोल देंगे, और स्वभाव है ना, ड्यूटी करते हैं। हाँ, लेकिन उनका गुस्सा जो पी गया वो ठीक हो गया। और यदि आप वहां से आ गए तो फिर कुछ नहीं है, गुस्सा जरूर करेंगे बोला एक बार, क्योंकि मुरारी लाल जी भी ऐसे ही गुस्सा करते थे। बोला कुछ मेरा नहीं क्या दे के गए उनको, वो ऐसे ही करते हैं। बोला अच्छा, तो उसको है ना ऐसे पकड़ के लेके आ रहे हैं। अच्छा, हाथों से ऐसे पकड़ के ला रहे हैं। तो मैं हवन करने लग रहा था, मैं बोला अरे इसको छोड़ दे, इसको ऐसे ही आएगी। तो मैं गुस्सा हो गया, तुम छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो, छोड़ो इसको अभी। बोला जी गिर जाएगी, ये थारा बाप बैठा है यहाँ पे, कैसे हो जाएगी, बाबा की तरफ इशारा करके। ये अपने आप जो है संभालेगा, ये पॉजिटिव जगह है सारी, आप एक बार ले तो आओ, मेरे पास कुछ नहीं है, अंदर है बाबा हनुमान बैठे हैं, वो करेंगे। बोला जी गिर जाएगी। तो मैंने जो हवन का चिमटा होता है वो उठाकर उसके पैरों पे मारे, वो तो चली दौड़े आई। अच्छा। सीधी आके और दरबार में बैठ गई, बुढ़िया ठीक हो गई। अब करने वाले गुरु महाराज हैं, बालाजी महाराज करते हैं सब, और करवाते अपने भक्तों से हैं। हाँ बिल्कुल, गद्दी जहाँ लगती है वहाँ उनकी शक्तियाँ जाती हैं। बिल्कुल साथ में रहते हैं। हाँ। बहुत अच्छा अनुभव बताया। लेकिन मैं इतना मतलब भजन नहीं करता हूँ, भजन करते है मेरी मिसेज। सुबह वक्त उठ के रामायण पाठ करना डेली हमारे घर में, सुंदरकांड होना, और मंगलवार शनिवार को चोला चढ़ाना बाबा के ऊपर, कुत्ते बिल्ली गौ माता इनकी सेवा करनी हमने। हमारे पास कोई आकर जो चढ़ा के जाता है वो सब हम, क्योंकि हमारे को सरकारी तनख्वाह मिलती है, बच्चे दोनों सर्विस में हैं, बेटी भी बेटे भी, हमें सेवा करनी है बाबा की। सही बात। जो कोई 1 रुपया चढ़ा 10 चढ़ा वानर सेना के लिए, गौ माता के लिए, उनको दे देते हैं, या किसी बेटी की शादी है वहां दे देते हैं। हमने किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए है। सही बात है, सर्विस में होने के बाद। हाँ बाबा, मैं यही बोलता हूँ भाई तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, बाबा ने मेरे को दे रखे हैं पैसे, बढ़िया दे रखे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। मकान गाड़ी घोड़ा सारा सब कुछ मका आशीर्वाद है। गुरुजी की कृपा हुई तुम पे, गुरुजी ने, तुमने गुरुजी का हाथ रखवाया। हाँ। कैसे कैसे कहते, कितनी कठिन परिस्थिति में परीक्षा हुई तुम्हारी, और कठिन साधना भी करी तुमने, 40 दिन की, 2 बार, 108 दिन की, कई बार किया जी, 40 तो कई बार किया।
चिल्ला तो कई बार किया, 2 बार ही नहीं कई बार। और 11-11 दिन के 7-7 दिन के लाइव में बच्चे पूछते हैं कि मेरे पास दूत महाराज है, एक हनुमान चालीसा करेगा दूत महाराज होगा। कितना फल मिल गया मुझे ये बता दो। हाँ। आज मैंने साधना करी, क्या शक्ति है मेरे पास भाई? मेरे पास ही नहीं, 26 साल हो गए। हाँ मेरे पास ही नहीं। कभी भी अपनी उन घमंड नहीं करना। मेरे पास भी नहीं है, मका कुछ नहीं है। क्या दूत कैसे होते हैं पता नहीं भाई। या तो गुरु महाराज जाने या वो लाल लंगोटे वाला बैठा सोने के सिंहासन पे, हम तो ये बात बोलते हैं भाई। और जो आपकी बाजरा विधि है, कपूर विधि है, हमारे पास दिव्य बुक मिली हमारे को, उस दिव्य बुक से हमारे को काफी अनुभव हुए, दर्शन हुए, हमारे पितृ देवताओं के, बाबा के भी दर्शन हुए, ऐसे अनुभव होते चले गए जी। उसके अंदर जो पाठ है बहुत ही बढ़िया, संकट कैसे कटता है, कैसे हनुमान चालीसा सिद्ध करना है, ऐसे मंत्र कौन है, दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि खोलने का मंत्र, सारी चीजें लिख दी उसके पास। जिनके पास दिव्य बुक गई है वो समझ लो कि महान आत्माएं हैं, कमी नहीं छोड़ी है उसमें किसी भी कमी की। बोलते हैं कि बाबा हनुमान दिखाई देते हैं, हमने तो पता नहीं भाई। हाँ पर देखते हैं। शिव जी भगवान को संकटहारी नहीं कहते, वैष्णो देवी को संकटहारी नहीं कहते, गणेश जी को नहीं कहते, और देवता चिवतधरी और हनुमत से ही सर्व सुख करी, हनुमान जी महाराज ही संकटहारी हैं। जब मृत्यु आएगी तो यमराज भी लेने नहीं आएगा, हनुमान बाबा लेने के आएंगे। मखा हमारे ऊपर से बात चली गई है, 2 बार मृत्यु से बचाया हुआ है भाई। किसी ने चलना है तो चलो बैठ लो, कोई पैसा नहीं लेंगे, गाड़ी जा रही है, गाड़ी धीरे धीरे चाल, मैंने मेहंदीपुर बालाजी जाना है तो जिसने बैठना है वो पार हो जाएगा। सही बात है। कोई ना जाएगा तो जी करो जो भी करना है सबका। अच्छा एक चीज और, तुमने जो चीज महसूस करी होगी, मैं चाहता हूँ तुम्हारे माध्यम से लोगों में जाए। बहुत लोग बहुत अलग अलग लेवल के कुछ भगत होते हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट में बोलते हैं मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी नहीं है तो भूत प्रेत है, ये क्या है? इसके बारे में कुछ है? हाँ बोल, इसके बारे में थोड़ा बताओ। हमने सुने हैं जी जो भगत जी है उनको कि यहाँ तो प्रेत है, यहाँ तो ये है, हनुमान जी तो सालासर के अंदर है। जब हमने साक्षात देख लिया मेहंदीपुर बालाजी में, हमने अपने जो गुरु महाराज ने शक्ति दी उनसे देख लिया, सोने के सिंहासन पे 2.5 साल में बैठे हुए हैं। हाँ 2-2.5 साल का बच्चा बैठा है, 2 साल का बच्चा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे को। अब बच्चे हैं बैठे हुए, उनको इतना ज्ञान नहीं है, जो भक्ति करता है उनको महसूस होता है। बाबा प्रेतराज भी हैं, बाबा भैरवबाद भी हैं, नाग देवता महाराज भी हैं, शिव जी भगवान, सारे देवता। लेकिन राजा जो है मेहंदीपुर के वो बालाजी महाराज है। मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी महाराज हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, भूत प्रेत से पड़ के घर चले जाएंगे, क्या अब सच्चाई है इसमें? ये जो प्रसाद हमने ले लिया, उस जो हम डिब्बा लेते हैं, हमारे टाइम पे तो ऐसा था जी 1.25 किलो उड़द था, चावल 1.25 किलो और 2.25 किलो लड्डू होते थे, गरम गरम मिलते थे। उनको सिर पे लेके थाली में रख के, थाली में प्रात में लेके, थाली में लेके रात में ऐसे जागते थे, वहां प्रसाद लगा के, और उसमें तो हमारे को 5 लड्डू मिल जाते थे। उसको खाने से ही संकट भाग जाते थे। खाते थे ना? खाते थे, मैंने भी खाया। उसके बाद में महंत जी दूसरे आए, पढ़े लिखे आगे, PhD आगे, जो भी आगे, उन्होंने बताया भाई ये प्रसाद आप घर भी ले जा सकते हैं। सही बात है, सही बात। घर भी ले जाओ, खाओ खूब। हाँ तो फिर मैंने बोला कि भाई जो हमारे महाराज जी बता के गए हैं, जो चीज बाबा के आगे से चली गई वो तो अमृत हो गया। उनकी दिव्य दृष्टि उस पे पड़ गई प्रसाद पे, तो उस प्रसाद को, अमृत को हम अपने घर नहीं लेके जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? और क्या खाओगे? हाँ फास्ट फूड खाओगे क्या? अब मैं तो हाँ, अब इडली छोले खाने वाला तो हो नहीं भाई, या कोई प्याज लहसुन वाला। मैंने तो लड्डू खाने हैं। बोला आपको डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज होगी तो आपको होगी, हमें तो नहीं होगी। हम तो लड्डू खाने वाले के बाबा के सेवक हैं, और भाई हम तो लड्डू खाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। हाँ तो इस तरह जी बाबा बालाजी महाराज मेहंदीपुर में है, और सारे चमत्कार होते हैं। जो भक्ति करता है सच्ची, गुरु महाराज के शरण में रह के सेवा करने, शक्ति कैसे आती है भाई? गुरु महाराज का शरण लो। ये नहीं है कि कहीं भी जाके, जो आपके घर के अंदर आसपास है सच्चा साधु संत, उसके पास जाके और अपना आशीर्वाद रखवा ले, बेड़ा पार हो जाएगा।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। तुमने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई बालाजी महाराज के बारे में, अपने चमत्कार बताए, गद्दी भी लगाते हैं, गुरु के बारे में बताया, गुरु की महिमा भी बताई, इतनी साधनाएं जो भी की हैं आपने, बड़े महाराज ने तो बहुत बड़ी बड़ी, हम तो कहाँ इस समय कर पाएंगे, बहुत बड़ी साधना की। और जो प्रसाद के बारे में बताया, बालाजी के बारे में बताया, लोगों का भ्रम दूर हो उससे। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को एक जागरूकता मिले मेहंदीपुर बालाजी के लिए, जो गलत सोच के बैठे हैं। खूब खाएं, खूब पिएं प्रसाद बालाजी महाराज का, और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। और राम प्रकाश गुले जी यहाँ दरबार भी लगाते हैं मेहंदीपुर में, और घर पे भी लगाते, सोनीपत कहाँ पे, पानीपत में जी। पानीपत में इनका दरबार लगता है, और ड्यूटी भी करते हैं अपना। ठीक है, और धन्यवाद देते हैं इनको। इसी के साथ पूर्ण विराम लगाते हैं इसमें। जय श्री जय राम, श्री राम जय जी। श्री बालाजी।